Hello students. So today we are going to start our chapter number 2, Sleeping Beauty. तो स्लीपिंग ब्यूटी को नाम पड़ा जो एक प्रिंसेस है वो बहुत ही लंबे टाइम तक सोती रहती है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? We will read about a princess who fall asleep for 100 years because of curse given by a fairy who got angry with his father. तो एक फेरी है जो अपने फादर से क्या होती है, गुस्सा हो जाती है और उसके चक्कर में एक प्रिंसेस को कर्स यानी श्राप दे देती है कि तुम 100 साल तक सोती ही रहोगी। तो वही पूरी स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Once upon a time in the days when there were fairies, a king and queen resided in a country far away. एक कंट्री में ये सभी लोग रहते थे, जैसे किंग, क्वीन, फेरीज। एक समय ऐसा था कि जब ये सारे लोग भी रहते थे। Now this king and queen had plenty of money, plenty of fine clothes to wear, plenty of gold, things to eat and drink, and a coach to ride out in every day. तो उनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे कपड़े थे पहनने के लिए, बहुत सारा क्या था, खाना, कपड़े, यानी हर चीज, बहुत सारा सोना, कोई भी चीज की कमी उनको नहीं होती थी। जो भी चीज उनको चाहिए थी वो उनको मिल जाती थी, यानी सब कुछ बिग अमाउंट में होता था। However, although they had been married many years, they had no children. तो वो क्या हो गए थे, उनकी शादी को बहुत ज्यादा टाइम हो गया था पर उनके कोई भी बच्चा नहीं था। This saddened them very much as they dearly wanted a child. और यही चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान करती थी क्योंकि उनको बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे और वही था कि बस वैसे तो सब कुछ है पर बेबी नहीं है, और यही चीज बस उनको दुखी रखती थी। One day as the queen was walking by the side of the river at the bottom of the garden, she saw a poor little fish that had thrown itself out of the water and lay gasping and nearly dead on the bank. तो जो क्वीन है वो कहाँ से जा रही थी, वो देखती है कि जो एक फिश है वो अपने आप ही क्या हो गई, उससे बाहर आती है और बाहर निकलती क्या हो जाती है, वो मर जाती है। The queen took pity on the little fish and threw it back again into the river. तो क्या करती है, वो देखती है वो बाहर आ गई तो वो उस फिश को उठा के वापस रिवर में डाल देती हैं। Before it swam away, it raised its head out of the water and said, I know what your wish is and it shall come true. In return of your kindness to me, you will soon have a daughter. तो वो कहते कि ठीक है, जो तुमने मेरी हेल्प करी, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तो जो तुमने मेरी हेल्प करी उसके बदले में मैं तुम्हें बोलती हूँ कि जो तुम्हारी विश है वो पूरी हो जाएगी और तुमको क्या होगी, एक बेटी होगी। What the little fish had said soon happened, and the queen had a little girl, so very beautiful that the king could not stop looking at her. He was so happy. तो देखो जैसा कि फिश बोलती है वैसा ही कुछ दिनों बाद होता है, उनको डॉटर हो जाती है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सी होती है कि जो किंग है वो उसको देखता ही रहता है। He said he would throw a great party and show the child to all the land, so he invited his kinsman, nobles, friends and neighbors. तो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं आज सबको पार्टी पर बुलाऊंगा, यानी मेरी बेटी हुई है, मैं सबको पार्टी दूंगा। वो सारे किंग्स को, जो भी उसके आसपास के दोस्त होते हैं, नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उन सबको भी बुलाता है। But the queen said, I will have the fairies also, that they might be kind and good to our little daughter. मैं चाहती हूँ कि फेरीज भी आए क्योंकि वो मेक हमारी बेटी से क्या है, बहुत ज्यादा प्यार करते, तो मैं चाहती हूँ आप तो उनको भी बुलाइए। Now there were 13 fairies in the kingdom, but as the king and queen had only 12 golden dishes for them to eat out of, they were forced to leave one of the fairies without asking her. पूरे उसमें कितनी थी, 13 फेरीज थी, पर उनके पास सिर्फ 12 गोल्ड के थे। तो उन्होंने क्या करा, उस 13 फेरी को बिना बताए बाकी 12 को बुला लिया। So fairies came, each with a high red cap on her head, red shoes with high heels on her feet, and a long white wand in her hand. तो वो जो 12 की 12 फेरीज है वो आ जाती हैं। उन्होंने क्या पहना हुआ था, हेड पे तो रेड कैप लगाई हुई थी बहुत ऊंची ऊंची, रेड शूज ही पहने हुए थे, और क्या थी, उनकी जो फेस थी वो भी बहुत लंबी लंबी थी, और उन्होंने क्या पहना हुआ था, अपने हैंड पर एक व्हाइट बैंड पहना हुआ था। सब फेरीज सेम ड्रेस में। After the feast was over,
They gathered round in a ring and gave all their best gifts to the little princess. जब वो शाम को सब कुछ फिनिश हो जाता है, फिर वो सबको गिफ्ट देना स्टार्ट करते हैं. One gave her goodness, another beauty, another riches, and so on till she had all that was good in the world. तो धीरे धीरे एक एक करके लोग सारे ही डॉटर को ब्लेसिंग देते हैं. कोई बोलता है उसको क्या देता है, कोई तो उसको बोलता है कि तुम सबसे अमीर हो, कोई उसको ब्यूटी देता है. तो सब उसको अच्छे से विशेस करते हैं. Just as 11 of them had done blessing her, a great noise was heard in the courtyard, and word was brought that the 13th fairy was come, with black cap on her head, black shoes on her feet, and a broomstick in her head. So, 11th fairies क्या थी? जो 11 फेरीज अपना विशेष दे चुकी थी, 12th वाली बची हुई थी. तभी एकदम से आवाज आती है कि जो 13th फेरी है वो आ गई है. और वो क्या, सब तो रेड कपड़ों में आए थे, वो आई थी ब्लैक कपड़ों में. ब्लैक ही हेड लगा कर आई, ब्लैक ही अपने कपड़े पहन कर आई, शूज भी ब्लैक थे, और ब्रूम स्टिक यानी जो झाड़ू होती है वो उसको ब्रूम बोलते हैं, तो वो उसकी जो एक स्टिक है वो लेकर आती है अपने हाथ में. She quickly came up into the dining hall. Now as she had not been asked to the feast, she was vexed. तो वो अंदर आती है, और जैसे कि जो महाराजा थे उन्होंने उसको नहीं बुलाया था, तो इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी. Scolded the king and queen very much and set to work to take her revenge. तो वो किंग क्वीन से बहुत ज्यादा दुखी थी, गुस्सा थी, और वो क्या करती है, वो चाहती है कि मैं इन दोनों से क्या करूंगी, रिवेंज लूंगी यानी बदला लूंगी. So she cried out, the king's daughter shall in her 15th year be wounded by a spindle and fall down dead. Then the 12th of the friendly fairies who had not yet given her gift came forward and said that the every wish must be fulfilled, but that she could soften his mischief. So her gift was that the king's daughter, when the spindle wounded her, should not really die, but should not fall asleep for 100 years. तो जैसे 12th वाली फेरी बची थी, तो 13 वाला आप उसको बुरा बुरा बोल जाते कि ऐसा हो जाए, ये मर जाए, ये वो हो जाए, तो उसको गंदा गंदा बोलकर चली जाती है, श्राप देकर चली जाती है. और जो 12th वाली फेरी थी वो उसकी विश बची हुई थी, उसने अभी नहीं दी, तो क्या करती है, वो बाद में बोल देती है. वो बहुत अच्छी होती है, स्वीट होती है, तो बोलती है कि मरेगी नहीं, पर हाँ ऐसा हो सकता है ये 100 साल तक सोई रहेगी. However, the king hoped still to save his dear child altogether from the threatened evil. So he ordered that all the spindles in the kingdom should be bought up and burned. But all the gifts of the first 11 fairies come true in the meantime, for the princess was so beautiful, well behaved, good and wise that everyone who knew her loved her. यानी वो नहीं चाहता था कि ऐसे इसकी डेथ हो जाए, वो चाहता था कि मैं अपनी बेटी को बचा दूं. तो जितने भी स्पिंडल्स होते थे वो सबको क्या करता था, खत्म करना चाहता था, ताकि वो रीजन ही ना बचे उसकी मौत का. पर जो धीरे धीरे जो 11 फेरीज में उसको अच्छी अच्छी विशेष दी थी, वो सब धीरे धीरे उसमें आती जा रही थी. वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रही थी, सबसे अच्छी हो रही थी, तो सारे ही जो क्वालिटीज हैं वो उसमें आती जा रही थी. जो भी उसको देखता था उसका फैन हो जाता था, यानी बहुत ही ज्यादा खुश होता था उससे मिलकर. It happened that on the very day she was 15 years old, the king and queen were not at home and she was left alone in the path. तो जब वो 15 साल की जाती है तो किंग क्वीन उस दिन घर पर नहीं थे, और वो अकेले ही कहाँ पर थी, अपने घर पर थी. So she looked about by herself and looked at all the rooms and chambers until at last she came to an old tower to which there was a narrow staircase ending with a little door. तो वो क्या करती है, वो अपने आप ही मूव करती है, फिर सारे रूम्स को देखती है कि यानी पूरे ही पैलेस में घूमती है क्या चीज कैसे है, और एक वहां पे आ जाती है स्टेयरकेस पे जहाँ एक छोटा सा डोर होता है. इन द डोर देयर वाज अ गोल्डन की, एंड व्हेन शी टर्न्ड इट द डोर sprang open and there sat an old lady swinging away very bushily. वहां पर जाती है, उसको की दिखाई देती है गोल्डन कलर की, और वो एकदम से गेट ओपन होता है और वहां उसको एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है. Why and how many good mother, said the princess. What are you doing there? कि हाँ तुम क्या कर रही हो? Spinning, said the old lady, nodding her head and humming a tune while the wind buzzed. तो जो wind है वो बज कर रहा है
और वो क्या कर रही है, वो अपने हेड को हिला के कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्पिनिंग कर रही हूँ। जैसे स्पिनिंग क्या होता है, ये व्हील है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो फिर वो क्या करती है, उसके साथ स्पिनिंग करती है उसको। How prettily that little things were turns round, said the princess, who took the spindle and began to try and spin. वो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसे आप इसको वो कर रहे हो। और वो क्या करते हैं, वो भी इस स्पिंडल को रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। But scarcely had she touched it before the fairy's prophecy was fulfilled. The spindle wounded her and she fell down lifeless on the ground. तो क्या करती है, जैसे कि उसको श्राप मिला था कि स्पिंडल से दो से टच होती हैं और एकदम से वो क्या करती हैं, ग्राउंड पर गिर जाती है। However, she was not dead but had only fallen into a deep sleep. तो उसको वो तो मिला था, और वो बच्ची जो 12th वाली फेरी थी, उसकी हेल्प से वो मरी नहीं, पर क्या हो गई थी, वो सो गई। The king and the queen who had just come home and all their courtiers fell asleep too. तो जैसे ही वो आते हैं घर पर, देखते हैं देखो ये क्या हो गई, सो गई। अब ये कब उठेगी, 100 साल बाद उठेगी। The horses slept in the stables, the dogs in the court, pigeons on the housetop, and the very flies slept upon the wall. तो सारे ही चीजें जो थी वो सब सो गए। Even the fire on the hearth left off blazing and went to sleep, and the spit that was turning about with the goose upon it for the king's dinner stood still. The cook, who was at the moment pulling the kitchen boy by the hair to give him a box of the ear for something that he had done amiss, left him go and both fell asleep. तो सब उसको उठाने की कोशिश करते हैं, पर जो सारी की सारी चीजें थी हाथ पर, वो सब सो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। The butler, who was slyly tasting the ale, fell asleep with the jug at his lips. तो जो भी काम हो रहा था वो सब अपनी जगह पर वहीं पर रुक जाता है। And thus everything stood still and slept soundly. तो सब कुछ शांत हो जाता है, जो भी काम चल रहा था वो वहीं पर रुक जाता है। A large hedge of thorns soon grew round the palace, and every year it became higher and thicker. तो फिर क्या होने लगता है, वहां पर जो थॉर्न्स होते हैं, यानी जो घास है, वो आने लगते हैं और कांटे भी आने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे ही धीरे थिकर भी हो रहे हैं, यानी मोटे भी हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं हर साल। At last the old palace was surrounded and hidden, so that not even the roof of the chimneys could be seen. धीरे धीरे करते वो सारा ही क्या हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है ताकि उसको कोई देख ना पाए। But there went a report through all the land of the beautiful sleeping princess, so that from time to time several kings' sons came and tried to break through the thickest and get into a palace. तो फिर क्या था, पर सबको तो पता था कि जो ब्यूटीफुल है, जो ब्यूटी है वो सो रही है, यानी ब्यूटीफुल स्लीपिंग ब्यूटी। तो ताकि सब लोग अगर अंदर आना चाहे, उनको देखना चाहे, तो उनको उन थॉर्न्स को हटाकर, यानी जो भी बुशेस थी, जो बड़े बड़े वो पेड़ हो गए थे, उन झाड़ियों में से हटकर वहां पर आना पड़ेगा। This, however, none of them could ever do, for the thorns and bushes laid hold of them as it were with hands, and were they got stuck and could not escape. तो वहां पर कोई नहीं जाता था कि अगर हम गए भी तो हम यहीं पर फंस जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे और क्या थे, हैवी भी थे, कि अगर हमने इस अंदर जाने की कोशिश करी तो हम इसमें से खुद ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सब लोग इस बात से डरते थे। After many years, there came a king's son into that land, and an old man told him the story of the thickest of thorns, how a beautiful palace stood behind it, and how a wonderful princess lay in it asleep with all her work. एक सारी स्टोरी एक जने को बताते हैं कि कैसे कैसे सुंदर सा महल होता था, पर अब ये बन चुका है और वहां पे एक जो फेरी है वो सो रही है। He told fool how he had heard this from his grandfather, that many princes had come and had tried to break through the thickest, but that they had all stuck fast in. तो उसको बोलते कि मैंने अपने ग्रैंडफादर से स्टोरी सुनी है, बहुत सारे राजा आए हैं वहां पर, उन्होंने कोशिश भी करी पर कोई भी उसके पार नहीं जा पाया। Then the young prince said, all this shall not frighten me, I will go and see this sleeping princess. ये सारी चीजें मुझे नहीं डराती, मैं अंदर जाऊंगा और मैं उस प्रिंसेस को देखूंगा। The old man tried to hinder him, but his mind was made up to go. तो वो उसको रोकना भी चाहते थे, पर वो उन्होंने अपना निर्णय कर लिया था कि मैं अंदर जाऊंगा ही।
Now that very day, the 100 years were ended, and as the prince came to the thickest, he saw nothing but beautiful flowering shrub. तो जैसे कि 100 साल पूरे हो गए थे, तो उनको कुछ भी shrubs नहीं दिखाई देते, उसके बजाय जो उनको क्या है, यानी कांटे नहीं दिखाई देते, उनको बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जो टाइम है वो भी कम हो गया था और एक प्रिंस ने हिम्मत भी करी उसके अंदर जाने की. He got through them easy and they shut in after him as thick as if. तो वो आराम से उसमें अंदर चले गए, आसानी से पहुंच गए और सब कुछ अच्छा हो गया. Then he came at last to the palace and there in the court lay the dogs asleep. तो जाते हैं अंदर पैलेस में, वहां पर देखते हैं जो डॉग्स है वो भी सो रहे हैं. The horses were standing in the stables and on the roof sat the pigeon fast asleep with their heads in their wings. And when he came into the palace, the fly sleeping on the walls, the spit was standing still, the butler had the jug of ale at his lips, the maid sat with a chicken in her lap, ready to be plucked, and the cook in the kitchen was still holding up her hand as if she was going to beat the bird. तो सब काम जो भी रुक चुके थे वो सब क्या होते हैं, वापस से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जो चीज जैसी रुकी थी वो सब वापस होना स्टार्ट हो गई. Then he went on still farther and all was so still that he could hear every breath he drew. तो देखो ये राजा अंदर तक आ जाता है प्रिंस, और प्रिंसेस भी क्या होती है, उठ जाती है. At last he came to the old tower and opened the door of the little room in which the princess was, and there she lay, fast asleep on a couch by the window. तो देखो अब उस रूम में आने वाला है जहाँ पर उस रूम का गेट ओपन करता है जिसके अंदर प्रिंसेस लेटी, उसको ओपन करता है और प्रिंसेस के पास जाता है. She looked so beautiful that he could not take his eyes off her, so he stooped down and gave her a kiss. तो वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी कि जो नजरें हैं अपने उनसे नहीं हटा पा रहा, तो उनके पास आता है और उनको एक किस करता है. But the moment he kissed her, she opened her eyes and awoke. तो जैसे ही वो उसको किस करता है वो क्या करती है, अपनी आईज को एकदम से ओपन कर लेती है. Smiled up him and they went out together. आपस में देखकर फिर हंसते हैं और फिर वो दोनों ही क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं. Soon the king and queen also awoke and the courtier awoke and gazed on each other with great wonder. तो जो किंग और क्वीन थे वो भी उठ जाते हैं और सब चीजें वापस से बैक नॉर्मल हो जाते हैं. And the horses shook themselves, the dogs jumped up and barked, the pigeons took their heads from under the, यानी जो बाकी की चीजें थी वो सब होना स्टार्ट हो गई. जैसे जो चीज वही रुक गई थी, सब सो गए थे, तो बाकी की सारी चीजें क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है. The butler finished his drink of ale, the maid went off plucking the cock, and cook gave the boy the box of his ear. तो देखो ये सारे ही क्या थे, जो भी काम रुक गए थे वो वापस से सब स्टार्ट हो जाते हैं. किंग क्वीन भी उठ जाते हैं और जो प्रिंसेस है जो 100 सालों से सो रही थी वो भी उठ जाते हैं और उनको अपना प्रिंस भी मिल जाता है. आई होप आपको पूरी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी. और प्रिंसेस की तो कुछ गलती नहीं थी, पर तब भी क्या हुआ, उनको 100 साल तक एक सजा काटनी पड़ी. तो आज तो इतना ही. थैंक यू.